डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर बेस क्लास को दे भी दे तो क्या हो कि बेस क्लास की टाइप तो अपनी है, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों करें? अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं करेंगे तो किसी फंक्शन का कोई फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो। समझ गए? डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा और केवल एक्सेस ही करेगा, उसका कोई नया शेप नहीं आएगा। आपके फादर ने मकान बना दी और क्या पूरे जनरेशन मकान में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। डिराइव क्लास 10-20 साल के बाद कुछ नया बनाएगा। अगर नया नहीं बनाएगा तो जो बने हुए हैं उसे क्या करेगा? वो मॉडिफाई करेगा, कुछ तो करेगा। डिराइव क्लास अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो क्या है? तो ये सोचो, डोंट गो फॉर कोई टॉपिक आप दोनों के लेवल पे है। जब कहीं भी जाओगे 4+, 5+, 10+, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो पूछना ही पूछना। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों पे छोड़ दो, ऑपरेटर फंक्शन और ऑपरेटर लोडिंग। डेवलपर्स के लेवल पे वही देखो, लड़का आता है मोटा एसएल का ही बंदा है, वे उनका ज्वाइन किया 1 महीना पहले, उसका कल परसों के फाइनल इन्फोकैन में 8 लाख का पैकेज टी शर्ट बन जाता है वो मॉर्निंग वाले बैच में। उसके इंटरव्यू में 7 घंटा उप्स के ऊपर, नो डेटाबेस, नो डॉटनेट का एक क्वेश्चन नहीं है। उसका मेन था निकलने का इनहेरिटेंस है, तो फिर क्या डिराइव क्लास ऑलवेज बना है बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए? तो पहले बेटे आप मनीष ये सोचो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो क्या है? अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो ओवरराइडिंग नहीं है, रीडेफिनेशन नहीं है। नहीं आ सकता ओवरराइडिंग वर्ड या रीडेफिनेशन नहीं, तो किसी काम की दोबारा प्रोडक्टिविटी नहीं है। एक तो ये हो गया 4+ के ऊपर। अगर वाई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क्स वो डिस्कस करेंगे। बन के रख दिया और रख दिया, उसके बाद तो कोई नहीं। हाँ, मतलब कोई उसका रिडेफिनेशन नहीं हो रहा है। आपके पापा ने एजुकेशन गेन कर ली और बच्चे तो हो गए, बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे। वो सब कुछ कर रहे हैं पर मेन काम नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर की चीज डिफाइंड है उनको ओवरराइड नहीं कर रहे, और जो भी कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं। और अगर बेस क्लास के पास मान लो अगर कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ओवरराइड होना जरूरी है। बोलो कहाँ पे? डिराइव क्लास। डिराइव क्लास एक्स्ट्रा करिकुलम करता है, एक्स्ट्रा क्वालिटी परफॉर्म करता है, उससे मुझे मतलब नहीं। जो एग्जिस्टिंग चीज है वो रीडेफिनेशन होनी चाहिए। ये हो गया आपके 4+ पे, जस्ट 4+ पे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करता और उसको रीडिफाइन प्रोड्यूस नहीं करता, रीडेफिनेशन नहीं देता। और कुछ चीजों का सर रीडेफिनेशन होना चाहिए। जैसे अगर बेस क्लास के पास फंक्शन है बिहेवियर, डिराइव क्लास के पास वो फंक्शन ओवरराइड होनी चाहिए। बेस क्लास के बिहेवियर से डिराइव क्लास को बेनिफिट नहीं है। एक आइडिया मिल जाएगा, उसको अपनाना पड़ेगा। यू कैन गेट एन आइडिया टू फॉलो हैविंग एक्स बिहेवियर, बस बोलने से नहीं चलेगा काम, आप करके देखो। तो एक तो ये हो गया 4+ पे। चक्कर इन लाइक जो 7+ का बंदा है तो वहां पे ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। वाई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? फ्रेशर सुन ले, इनके लिए मस्ती है, ऐश इनके लिए। वाई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? यू कैन से इफ आई डोंट गो फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म,
how, if I don't go for runtime polymorphism, how I can go for redefining a function in derived class? Why you want to redefine the function in derived class? Why? सर बेस क्लास के जो फंक्शन है हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम पापा को नहीं बोल सकते पापा आप मेरे लिए पढ़ लो यार। जो फंक्शन बनी है वो मॉडिफाई किससे होगी? बेस क्लास से होगी, भाई डिराइव क्लास से तो नहीं होगी ना। अब इनका बेटा कितना भी चाहेगा इनके क्वालिफिकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। अगर करना होगा तो ये करेंगे, वो नहीं कर सकता है। लॉजिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो 4+ तक चलता है बेटे कि आप ये बोल दो, ये 7+ का बंदा ये डेफिनेशन नहीं चलेगा वहां। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर नहीं है तो फिर क्या नहीं है? सब मुझे बताओ, एक बेस क्लास के पास कोई फंक्शन ले लो, अगर डिराइव क्लास क्या बेस क्लास के फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है? आप कॉल नहीं कर सकते। तो डिराइव क्लास चाहता है हम बेस क्लास पे ढल जाएं। क्यों? तो बेस क्लास के फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। बेस क्लास के एजुकेशन फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो डिराइव क्लास को भी रखना पड़ेगा। बोलो कौन? एजुकेशन को अपना मॉडिफाई करे। ये बेटे कहां लिखा हुआ? IBM के साइट पे लिखा हुआ। IBM के साइट पे बोलता है व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस इज ए ग्रेट आइडिया where you can achieve reusability। बालिका खो जाओ, समझ गई? हर वर्ड को समझो। ये ढक्कन कोचिंग सेंटर में, मैं कोचिंग सेंटर नहीं। अब हर वर्ड को समझो। इनहेरिटेंस और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या रिश्ता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस का रिश्ता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इनहेरिटेंस का होना मस्ट है। इनहेरिटेंस से ये फायदा है कि मेरी बेस क्लास हाइड हो जाते हैं और यूजेबिलिटी अचीव होती है, और डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करता है। जहां इनहेरिटेंस खत्म होती है वहां से शुरू होता है, बोलो कौन? रन टाइम पॉलीमॉर्फ। सोचो तो ये प्रवेश इसका नाम प्रवेश है। दीपक झा की टीम में था, SL में था वो 5 साल से। एज ए फ्रेशर गया था कैंपस से, कोई 5 लाख के पैकेज थे और हो गया फर्स्ट क्लास। तो उसने बड़ा अच्छा बोला कि इनहेरिटेंस अगर है तो क्या बेनिफिट है, अगर इनहेरिटेंस ही केवल है तो क्या ड्रॉबैक है। अगर इनहेरिटेंस है तो लाजवाब फीचर है, कोई ड्रॉबैक मत खोजो, लाजवाब फीचर है। मान लो हमें बनानी है फेबोनी की सीरीज। अब मुझे कहाँ याद फेबोनी सीरीज का प्रोग्राम यार? अब मैं सारा गूगल जाऊंगा, वहां से प्रोग्राम खोजूंगा, कॉपी पेस्ट मारूंगा, इतना समय कहाँ है? सुना है किसी क्लास के पास बोलो बनी हुई है, बोलो कौन? फेबोनी की सीरीज फंक्शन। मैंने अपनी क्लास से क्या कर लिया? बोलो इनहेरिट कर लिया। तो मुझे उस फंक्शन को दोबारा फिर से बनाना नहीं पड़ा। तो इनहेरिटेंस से क्या अचीव हुआ? यूजेबिलिटी ऑफ क्लास और यूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन। अगर यूजेबिलिटी ऑफ क्लास मिल गई तो मजा आ गया गुरु जी, मैं अपने सारे क्लास के फंक्शन को फिर दोबारा एक्सेस कर लूंगा। तो फंक्शन से क्या बेनिफिट मिला? यूजेबिलिटी। और क्लास से क्या बेनिफिट मिला? यूजेबिलिटी ऑफ क्लास। अगर क्लास की यूजेबिलिटी हो गई तो मेरे सारे फंक्शन की बोलो क्या हो गई? यूजेबिलिटी हो गई। और सेकंड ये बेनिफिट मिला कि डिराइव क्लास हाइड करता है, बोलो किसको? बेस क्लास।
derived class is encapsulating the word name of the base class. अगर अब बंदा ये नहीं पकड़ पाएगा कि जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ये डिराइव क्लास का है या बोलो बेस क्लास का है, रास्ते 50 में पता करने के लिए, बट बाय डिफॉल्ट आप डिराइव क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट, डॉट करोगे फंक्शन, तो डॉट के बाद बेटी ये नहीं आता है कौन सी क्लास का फंक्शन। अरे बोल यार, इससे क्या इश्यू हुआ? इनकैप्सुलेशन। जो भी वर्ड दिक्कत करे या एक से बंदे बैठे पूछ लो, समझ गए? तो मौलों का पर्पस यहाँ पे सीखने का होना चाहिए। अगर मेरी बातों से समझ में नहीं आती है, किसी को पकड़ो, सीखना तुम्हारा पर्पस है, जैसे सिखाने वाला कोई भी। पंकज रेमेडी जो गया यूएसए माइक्रोसॉफ्ट, संदीप करण अगर फ्री नहीं है, किसी को बंदा पकड़ ले, वो सीखने आया, सक्सेना को पकड़ ले, मेरे को पकड़ ले, किसी स्टूडेंट को पकड़ ले, उसको सीखना था बस। फिर वो डिफरेंशिएट करता कौन कितना जानता है। तो इनहेरिटेंस अगर है तो रिजोबिलिटी ऑफ क्लास है, और हाइडिंग ऑफ क्लास है। हाइडिंग ऑफ क्लास क्या बोलो? इनकैप्सुलेशन। बट बेटे इनहेरिटेंस ही केवल है, तो फिर डिराइव क्लास क्या? सोचो, मैं परवेश का लैंग्वेज बोल रहा हूं कि इनहेरिटेंस ही केवल है, फिर डिराइव क्लास क्या? मतलब क्या डिराइव क्लास ऑलवेज बना है बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए? इसका मतलब वो आदमी जिंदा है बिना पर्पस का। हम ऐसे बच्चे कभी घर पे नहीं चाहेंगे जो बिना पर्पस का है। हाँ, शुरू में 0 to 5 अच्छा लगता है, उसका खेलना, दौड़ना, प्यार करना अच्छा लगता है, बट उसमें रीडेफिनेशन होनी चाहिए। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है तो फंक्शन का रीडेफिनेशन, एक अपनी कहानी लिखेगा, जैसे पापा ने कहानी लिखी और बेटा भी कहानी लिखेगा। किस चीज की कहानी? एजुकेशन की कहानी। ये हो गया बेटा 4+ के। अब इसके लेवल पे आओ तो फिर बात नहीं बनेगी, अंकल के लेवल पे आओ तो बात नहीं बनेगी। आप 7+ के ऊपर सुनो, 20+ के ऊपर सुनो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बोलो? समझ गए? तो ये तो आपको समझा के 0 to 5 के ऊपर, 0 to 5 के ऊपर तो परवेश 5-6 का पास आउट है, उसने ये बोला। झंकार से 98 के पास आउट है भाई, वो तो ये बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम बेस क्लास के फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। पापा आप मेरे लिए पढ़ाई कर लो, पॉसिबल ही नहीं है यार। पापा अगर पढ़ाई करेगा तो पापा के दिमाग में जाएगा, थोड़ा बेटा के दिमाग में जाएगा। जो करेगा उसके दिमाग में जाएगा, तू करना तेरे दिमाग में जाएगा। तुम अगर मेरी बात को ऑलवेज सुनोगे और क्लास से चले जाओगे तो मेरी प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है बालक। सुन लो बेवकूफ, मेरी रियाज हो रही है, आपकी रियाज नहीं हो रही, और तो और डफर बनते जा रहे हो डे बाई डे। किसी को सुनने से बंदा और खराब हो जाता, उसे करने से बंदे मेरी डिफिनेशन आती है। चलो ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि मैं बेस क्लास के फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। चलो ये उसको ओवरराइड कर दो, बोलो कौन? तो बेस क्लास मॉडिफाई कैसे होगा? तो क्लास ही अलग है। तुम पापा को कोई भी चीज मॉडिफाई नहीं कर सकते हो बालक, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं, बस सिंपल कॉल कर सकते हो। तुमको पापा की बिहेवियर अच्छी लगती है, अपना बिहेवियर चेंज करो। ये हो गया। अब सुनो बालक, आप अपने लेवल पे, अब अंकल आप दोनों सुनिए, दोनों आप। सर, देयर आर सेवरल रीजन आई वांट टू गो फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैं 10+ के ऊपर बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस। देयर आर सेवरल रीजन आई वांट टू गो फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बट according to my experience, I am sharing my knowledge with you. But I said
Don't mind. There are several cause or several reason. I can explain the word runtime polymorph. But due to my academic, my experience, I am trying to convince you, sir, the best way. Okay, carry on. There is one company. There is one company. It's called Director. There is a derived class called employee. One more employee. One more employee. Now, on the top level class, called Director class, as a project manager class, Jhankar, he is a senior project manager. And all the rest are Chela Chapeta of Jhankar, Deepak, Tarun Garg, all are Chela Chapeta. वो खड़ा होता है, सब चुप हो जाते हैं. तो once he is a project manager, he is getting a salary for 8 hours work in a day, into 24-26 days in a month. तो बेटे 8 घंटे में वो डू वर्क रखता है, डू वर्क. उसकी क्लास में फंक्शन होती है, बोलो कौन? डू वर्क. वो अपना वर्क करता है. तो बॉस इसलिए नहीं बना है कि वो केवल डिराइव क्लास से काम करे. बॉस इसलिए भी बना है कि वो अपना भी काम करे. हो गया अंकल? चलो, अब बॉस काम कर रहा है 8 घंटे के लिए ऑफिस में. डिराइव क्लास, डिराइव क्लास, वो जो बॉस 8 घंटे में काम कर रहा है, आप उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते. यू हैव गॉट इंडिविजुअल चेयर इन द ऑफिस और डेस्क. से ओनली गुड मॉर्निंग and good night or good evening. You can ask me, how are you, sir? I can say, yes, I am fine. But don't try to interrupt my work. तो मेरे काम में दखलंदाजी मत दो. Because there is a hierarchy. He is on the top. तो derived class base class को रिपोर्ट करेगा, but base class derived class को रिपोर्ट नहीं करेगा. But base class चेक करेगा कि derived class ने क्या करा है. तो डिराइव क्लास के पास भी सेम नाम का फंक्शन होना चाहिए. बोलो कौन? डू वर्क. नहीं ऐसा नहीं. तो डिराइव क्लास के पास भी डू वर्क होना चाहिए. अब डिराइव क्लास बेस क्लास का डू वर्क क्यों कॉल करेगा? बिकॉज ही हैज टू वर्क इन अ कंपनी 8 आवर्स. तो उसके पास बोलो कौन सा फंक्शन आ गया? बोलो डू वर्क. वो अपना जो करेगा 8 घंटा करेगा डू वर्क में. पर जाने से पहले बेस क्लास चेक कर सकता है कि डू वर्क ने क्या करा. किसका? बोलो डिराइव क्लास का. इफ ही इज ए बॉस, he has to find 10 minutes of time what my juniors are doing, not for negative level, just for guidance level. Not finding a negativity and clause and clues. अब हर वक्त किसी को नेगेटिव के लेवल पे देखोगे तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगी. यू कैन गो टू हिज डेस्क, यू कैन आस्क कूलली व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव डन. क्या बेस क्लास को इतनी भी राइट नहीं है कि डिराइव क्लास के फंक्शन को चेक करे? तो हर को क्या मिला? डू वर्क फंक्शन मिला. तो हर ने क्या करा? बोलो उस फंक्शन को ओवर राइट कर. ये तो हो गया अंकल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. बट अब ये देखो कि अगर डिराइव क्लास ने रीडिफाइन कर दिया, चलो कर दिया, कर दिया. सारे जितने आपके कंपनी में वर्कर हैं आपके, सारे डू वर्क हैं, सारे काम कर रहे हैं. बट एट लास्ट में कोई किसी का काम चेक नहीं कर सकता. ऐसे ओनली बट टॉप लेवल बेस क्लास. तो बेस क्लास कैन गो टू डिराइव क्लास एंड दे कैन चेक. तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अंकल, तो याद रखना
डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल करो। तो बेस क्लास चाहेगा अपनी भी क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट और अपना भी फंक्शन चेक करे, वो भी 8 घंटे में क्या करा वो भी चेक करेगा। मैं अपनी काम करता हूं, मैं किसी काम में इंटरफेयर नहीं करता, पर अगर मैंने इंटरफेयर करा अभिषेक गुप्ता के काम में, भैया तुम्हारे काम मुझे पसंद नहीं आती है उसको, भाई तुम भी अपनी पढ़ाई करो। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। और मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उससे तुमको बेनिफिट नहीं है, तो अपनी पढ़ाई करो भाई, ओवरराइड करो। तो ओवरराइड करता है, बट बीइंग एज ए बॉस आई कैन चेक वो क्या करता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन कम से कम एक फंक्शन का कॉमन होना मस्ट है, ये बात रूल हो गई। तो रूल 0 क्या हुआ, इनहेरिटेंस का होना मस्ट है। रूल 1 क्या हुआ, एक फंक्शन कम से कम ओवरराइड होना मस्ट है, मतलब एक फंक्शन कम से कम कॉमन होना मस्ट है। अब वो 8 घंटे में क्या करता है हमें ना पता, चिंता न कर, मैं शाम में चेक करूंगा। डोंट पोक, उसे काम में आप छेड़छाड़ मत करो, शाम में पूछो तुमने करा क्या। बंदा इरिटेट होगा आपसे, उसकी रिपोर्टिंग लास्ट में लो। तो 8 घंटे में एनीवे, तो रूल 0 इनहेरिटेंस होना मस्ट है। रूल 1 एक फंक्शन कॉमन होना मस्ट है। अब डिराइव क्लास उस फंक्शन में गाना सुनता है, खेलता है, पढ़ाई करता है, मुझे नहीं पता क्या करता है, और खुशी इस बात की फंक्शन का नाम क्या बोलूं, वहां भी डू वर्क है। तो डेस्क पे बैठ के क्या करता है हमें नहीं पता। रूल 3, अगर डिराइव क्लास ने बेस क्लास के फंक्शन को अगर मॉडिफाई करा है, ओवरराइड करा है, ऊपर भी डू वर्क था, नीचे भी क्या बोलो डू वर्क है, तो बेस क्लास को राइट बनता है चेक करने का कि डिराइव क्लास में क्या हुआ, उस फंक्शन में क्या हुआ। तुम्हारे मुझे किसी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं, और मुझे उस फंक्शन से मतलब, किससे बोलो, डू वर्क, जो तुम ओवरराइड कर रहे हो। तो बेस क्लास को राइट बनता है उस फंक्शन को कॉल करें जो ओवररीडन हो रहा है। बेस क्लास को राइट नहीं बनता है उस फंक्शन को कॉल करें जो ओवररीडन नहीं हो रहा है। कि कंपनी के अंदर कंपनी की पॉलिसी चलेगी, पर कंपनी के अंदर हम प्राइवेट बातों को नहीं ला सकते। तो बेस मेरे बॉस को बस मेरे काम से कंसर्न, मैं कहां से आया क्या करा उससे वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो बेस क्लास डिराइव क्लास का वो फंक्शन कॉल करेगा जो ओवर रीडन, जो उससे कंसर्न रखता है। मेरे कंसर्न क्या है, मेरे पास एक डू वर्क है, तुम्हारे पास भी क्या बोलो डू वर्क है। अगर हियरार्की में अगर तुम्हारा बॉस हो, अगर बेस क्लास हो, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन चेक दी व्हाट डिराइव क्लास। इसलिए चाहता है बेस क्लास किसका बनाया ऑब्जेक्ट। बेस क्लास क्या चाहता है कि मेरी ऑब्जेक्ट बने, तो वाइंड अप करने से पहले, काम खत्म करने से पहले, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डिराइव क्लास का बनाऊं ऑब्जेक्ट और उसका रेफरेंस किस में पास करूं, बेस क्लास में, और उसके फंक्शन को कॉल करूं। उसके बाद अपना भी फंक्शन कॉल करूं कि मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा और बोल यार, और मैं अपने जूनियर को रिपोर्ट करूंगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में बेटे आपने इतना बोल दिया, जैसे बच्चा बोल दिया 4 पे कि सर फंक्शन का रीडेफिनेशन होना जरूरी है, अदरवाइज वो नालायक डिराइव क्लास ऑलवेज बेस क्लास की फंक्शन को कॉल करता रहेगा। उसको मैंने 8 घंटे का दे दिया टास्क, उस 8 घंटे में कुछ नहीं कर पाता। तो बच्चों को गाली क्यों देता, मारता क्यों बच्चों को सेंटर में, कि अगर आप कंपनी जाओगे से पूछ के देखो 8 घंटा बैठना मुश्किल हो जाएगा, राइट। 8 घंटा तो बैठ नहीं पाओगे। अब कभी बैठे सेंटर में 8 घंटा बैठ के देखो, ये क्यों बैठ जाते हैं सुबह के 8 बजे। हम ऐसे बैठ सकते हैं 7-10-12 घंटे, बस खाना देते रहो, मेरे को पानी देते रहो।
में इस कोर्स का सबसे फर्स्ट रूल है आपकी सीटिंग कितनी। बेटे 2 घंटा सीटिंग कोई भी कर सकता है, am I right? वो आपको 12 घंटा सीटिंग करनी है। तो आप में वो वैराइड होने की चाहत होनी चाहिए। आप कभी आगे देखो 8 घंटा बैठो और 8 घंटा इंटू 7 दिन बैठ के दिखाओ, इंटू 30 डेज। और कभी कभी पूरी रात ही बैठनी होगी। क्यों? बेस क्लास आएगा मेरे डेस्क पे काम चेक करने के लिए, और काम टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है मेरा। चले बैठो, करो अकेले बैठ के। पूरी ऑफिस चली गई, हम अकेले बैठ के कर रहे हैं, करो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सो ये सोचो, व्हाई बेस क्लास इज only base class is meant for calling a base class functions. Can't base class check the what? Derived class functions. But base class don't want to check other functions of derived class. You want only check the what? Concerned function of derived class. तो बेस क्लास को बेस क्लास की तरह रहने दो ना यार। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो 8 घंटे में दीपक झा ने क्या करा, तरुण गर्ग ने क्या करा, वो चेक कर सकता है। चलो यूजर फ्रेंडली एटमोस्फेयर है, गलतियां नहीं निकालता, बट वो तो देता है यार कर ले भाई, तू सुनेगा फिर खाएगा तू भी, मैं तो खाऊंगा तेरे चक्कर में कि तेरा काम और मेरा काम जुड़ के जाएगा बॉस के पास। अरे बोल यार, मैं तो मेरा काम हो, तू अपना काम कर ले। माना वो शिकायत नहीं करेगा ऊपर वाले बॉस को, बट वो उसको गाइड तो करेगा, यार तुम इस काम को खत्म क्यों नहीं करते हो यार, कि तुम्हारी रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट साथ ही जानी है बॉस के पास, तो मेरे को बॉस तो बैठा है ऊपर में। समझ गए? तो बेटे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में याद रखिएगा, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल। और कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। अगर आपने मेरे को बेस क्लास बनाया है, टॉप लेवल क्लास बनाया है, बस इतना तो हक दो मेरे को कि मैं चेक कर सकूं कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो मैं गलतियां निकालने नहीं खोजना प्रोसेस में, मैं प्रोसेस में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। ये बेटे 10+ के ऊपर बोलना है कि अगर बेस क्लास अगर है तो उसका रोल क्या है, इनके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इनको हर चीजों का बारीकी से पता होना चाहिए। तो बेस क्लास अगर है तो क्यों है? ओनली अर्निंग के लिए है। प्रोसेस में एक्सपेंसेस कहां कहां हो रहे हैं? क्लास ए के पास एक्सपेंस फंक्शन है, एक क्लास बी भी आदमी है, उसके पास एक्सपेंस फंक्शन होनी चाहिए, हमारा राइट? उसको रिडिफाइन करेगा, पापा खर्चा 1000 रुपये, मेरा खर्चा 600 रुपये। तो बाप क्या लास्ट नहीं पूछ सकता है, बेटे तूने क्या खर्च किया, ये 600 रुपये मुझे बता देगा। आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मैं आपसे यूं ही पूछ रहा हूं भाई, वो बुरा किस बात का लग रहा है? तो बेस क्लास कैन चेक what derived class is doing, but base class can only check which function is executed overridden in what derived class. एक तो ये बात हो गई। अब दिक्कत, अब दुविधा यहां पे है अंकल कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का, जो लास्ट टाइम बात चली थी, मैंने गधे को जो खड़ा किया था कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का रेफरेंस कैसे आएगा। अगर अब देख दोस्त, अब देख, अगर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर डिराइव क्लास का रेफरेंस नहीं आया तो बेस डिराइव क्लास ने क्या किया, ये कौन चेक करेगा? मैं कहता हूं बच्चों को तुम प्रोग्राम बनाओ, लास्ट में उसे चेक करो। उस मैं भी बैठ के पढ़ रहा, मैं कुछ भी कर रहा हूं मालूम, तो मेरे पास बच्चे का रेफरेंस आना चाहिए। तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का रेफरेंस कैसे आएगा? क्यों कि बेस क्लास के पास तो उसके बेस क्लास का बोलो क्या है, रेफरेंस है, और डिराइव क्लास के पास क्या बोलो, बेस क्लास का रेफरेंस है। तो डिराइव क्लास के पास अगर बेस क्लास का फंक्शन रेफरेंस है, उससे क्या फायदा डिराइव क्लास? डू वर्क वहां भी, डू वर्क यहां भी है। डिराइव क्लास बेस क्लास के डू वर्क पे कमेंट नहीं कर सकता ऑफिस में। क्यों? हायरार्की में मैं तुम्हारा सीनियर हूं।
केवल बेस क्लास ही कर सकता है। हाँ, डिराइव क्लास इश्यू बना सकता है बातों का, और डायरेक्टली नहीं बोल सकता है बेस क्लास को। ये फंक्शन का आउटपुट उसका बेस क्लास चेक करेगा। तो बात ये होती है कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का रेफरेंस कैसे आए, से क्यों नहीं आ सकता है? अरे यार, बेस क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी अपनी एक टाइप है, और डिराइव क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी अपनी क्या बोलो टाइप है। अगर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर बेस क्लास को पास हो रहा है, इसका मतलब बेस क्लास उस वक्त अपने टाइप का नहीं है। किस टाइप का बोलो? डिराइव क्लास का। मैं सारा काम छोड़ के तुमको चेक करने बैठा, कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त मेरी फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी। जैसे तुम्हारा काम खत्म होगा, अब मेरी चेकिंग होगी। इसको ऑडिटिंग, हर की ऑडिटिंग होती है बालक। हमने अंकल ये देखा, एनसीआर के बच्चे, उनको ज्यादा पता होगा, मोस्टली बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं जॉब में जाने के बाद। 22वां दिन, 28वां दिन, 1 महीने, 2 महीने उनको धक्के मार के निकाल दिया, राइट? 1 महीना उनको वेट एंड वॉच किया जाता है। वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिनको देना चाहिए। बेस क्लास के पास कौन सा बोलो फंक्शन है? परफॉर्मेंस। डिराइव क्लास के पास में कौन सा बोलो फंक्शन है? ऑब्वियसली हर का बोलो क्रिएटिविटी चेक होगा, हर की बोलो क्रिएटिविटी चेक होगी। इस कोर्स से पहले आप में सिटिंग स्टैमिना होना चाहिए। जब बैठ गए तो गुरु बैठ गए, मोबाइल लिया दे ले, किसी का सारा फोन आया, नॉट पिकअप द कॉल। तो अच्छा, तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट और डिराइव क्लास का रेफरेंस कैसे है? इसको लाने के लिए, क्योंकि अंदर आप सोच लो ना कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं जल्दी जान के इसके आंसर पे नहीं आ रहा हूं। एहसास तो कि आपने मुझसे पढ़ा था। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं कैसे दे दूं बेस क्लास को? क्यों सर? आप समझते नहीं हो, एक पॉइंटर में 2 वेरिएबल का एड्रेस नहीं आ सकता। एक पॉइंटर में एक बार में एक ही वेरिएबल का एड्रेस आएगा, और जो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप क्या है बोलो? बेस क्लास। अच्छा, कैसे आएगा बतलाओ ना? वर्चुअल टेबल के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? वर्चुअल टेबल के द्वारा। How runtime polymorphism works? Runtime polymorphism works if you talk about virtual table. अब इसको क्लियर करते हैं। अगर ये सीनियर है तो इसको अब सीनियर की तरह रहने को तो बेटर है। और ये हायरार्की हमने नहीं बनाई, बॉस ने बनाई, कंपनी के मालिक ने बनाई। इसको जो पैसा ज्यादा मिल रहा है, ये मत तो पूरे काम करने का मिल रहा है, इसको पैसा ज्यादा इसलिए मिल रहा है जो इसकी हायरार्की में और लोग जो काम कर रहे हैं उसको मैनेज कर सके। हम देख रहे हैं तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हारे जूनियर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ये क्या बात है संदीप? शंकर ने क्या कहा, सर आपके जो और एम्प्लॉइज हैं उसमें वो बातें नहीं, ऐसी बात है। मैं चेक करता हूँ करो सबको। आज आप क्लासरूम में हो, आपकी एम्प्लॉइज का है उस वक्त। यू मस्ट कंट्रोल योर प्रोसेस। पीछे भी क्लास है, उधर भी क्लास है। जो बच्चे कमजोर हैं उनको बोलो और कोई पढ़ाएगा।
ये क्लास जूनियर, इसके पास एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा है कि 8 घंटे के काम को 2 घंटे में कर सकता है। 6 घंटे फिर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, प्रोसेस को मैनेज करेगा, और गलतियां निकालने कर बैठेगा और खराब हो जाएगा काम, प्रोसेस नेगेटिव में चला जाएगा, फिर प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी। हर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक होगी। अब देख लो भाई, अगर आप मुझसे, ये इसका रिपोर्टिंग बॉस है, इसके अंडर में काम करेगा, इसको अपने परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है। ओके, ठीक है अंकल? अब मैं मेन में आ गया। सीनियर स्पेस एस इसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक ये बंदा दे, इसकी रिपोर्ट इसके द्वारा जाए, राइट, और इसकी रिपोर्ट इसके सीनियर के द्वारा जाए। अभी इसके ऊपर ना जाते हैं। अब यहां आ गए एस डॉट आप ऐसे बोलोगे कहीं आपको लाइफ में दिक्कत। आप बताओ जहां पर जॉब कर रहे थे और हियरकी क्या, दीपक ने कहा सर मेरे को ऐसा इंटरव्यू में ऐसा टिप्स दो कि मैं ही निकल कर, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और पैसा कैसे बढ़ेगा मुझे पता है, बिना नॉलेज का कोई रास्ता नहीं। तो बड़े इंटरव्यू था सिस्टम में, इसके वाले कंपनी 8.5 लाख का ऑफर लेकर आगे छोड़ दिया। तो मैंने कहा ऐसा है तुम जाओगे इंटरव्यू में ना, अपने कंपनी की, अपने डिपार्टमेंट की हायरार्की को मेंशन करो, एंड हु इज द रिपोर्टिंग बॉस, यू विल चेक। अब यहाँ पे एस डॉट परफॉर्मेंस जो हुआ इसको अपना हो गया, अपना इसको हो गया, बट अगर आपकी सारे जूनियर परफॉर्मेंस खराब जा रही है, ओवरऑल आपको इफेक्ट करेगा। फिर मैं आपको यहां से निकालूंगा और किसी स्ट्रिक्ट बंदे को लाऊंगा। फिर मैं सेंटर में था, वेल डिसिप्लिन क्यों रहता, क्यों स्ट्रिक्ट रहता, मेरा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। जे डॉट परफॉर्मेंस अपना वो देख सकते हैं, बट इवैल्यूएट कौन करेगा बोलो? बेस क्लास। इसको पता कि मेरा परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, तो मैं जाता हूँ सुबह शाम का काम करता हूँ। ऐसे नहीं होगा बेटा, आपका परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छा है, हमें कंपनी के लेवल पे क्या कर दो, इवैल्यूएट कर दे प्लीज। मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए, क्लाइंट साहब का कोई फीडबैक आया आपका, तो उस केस में अब अंदर आप देखिए, जब जे बना, जब जूनियर क्लास बनी, तो बाई डिफॉल्ट क्या बन चुकी थी बोलो?
सीनियर क्लास बन चुकी थी, इसलिए जे से ये भी फंक्शन कॉल हो जाएगा, किसका, बेस का भी कॉल हो जाएगा। और बेटे यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं, इससे कॉल जूनियर का, क्योंकि हियरार्की में जब ये है तो किसके पहले का है, बोलिए, अगर ये है इसके पहले का है। बेटे अंकल, आज अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी इस सेंटर में, दोनों करे तुम दोनों। तो अगर ये है इसके पहले की कहानी, अगर ये है इसके पहले की कहानी, अगर ये है इसकी कहानी नहीं है। अगर आप हैं तो आपके पापा की कहानी है, अगर आपका बच्चा है तो फिर आपकी कहानी है। जब आप हैं आपके बच्चे नहीं हैं, काफी सालों के बाद हैं। तो अगर ये है इसके पहले की कहानी, अगर ये है तो फिर आपकी कहानी। तो मैं सुबह से पूछ सकता हूं आपकी कहानी, और आपसे अगर पूछूंगा तो आप बच्चों की कहानी नहीं बतलाओगे, अपने पापा की कहानी बतलाओगे। क्यों? इसके लिए ये फ्यूचर टेंस है, रन टाइम है, रन टाइम, इसके लिए फ्यूचर टेंस है, और इसके लिए ये क्या बोलो, पास्ट टेंस है, अर्ली बाइंडिंग। और पॉली क्यों है? वो सेम बिहेवियर खोजता है, सेम बिहेवियर। तो दीपक शाह क्या करता था ऑफिस में, जो काम मिला 8 घंटे में वो 2 घंटे में सारा कर ले, और 6 घंटा अपना बैठ के पढ़ रहा है। बॉस इतना अच्छा झंकार, अच्छा ये जिसने 8 घंटे में काम खत्म कर लिया, 2 घंटा फ्री है, उसको काम नया मत दो। हर बॉस ऐसा नहीं हो सकता है, तो अच्छा काम भी करना आता था ऑफिस के लिए, राइट? दूसरा मुर्गा बनेगा ऑफिस में, सही बोल रहा हूं? ऐसी गंदी पॉलिसी है ऑफिस के, तो क्या बदलाव है? मनोज कक्कड़ को धक्के मार के सबसे बाहर निकाल दिया, धक्के मार के। क्यों? उससे कोई भी काम मिले, 6 साल रहा यूएसए में, 6-7 साल रहा, और यहाँ पे 6 साल से था ऐसे टेक्नोलॉजी, 13 साल एक्सपीरियंस, ओवरऑल का एक्सपीरियंस 17 ईयर्स का है। जो काम उसको मिले सेल टेक्नोलॉजी में, वो पंजाबी 2 घंटे में कर दो। उसके रिपोर्टिंग बॉस को पति ये जी पसंद ना हो, उसके रिपोर्टिंग बॉस को ये चीज पसंद ना हो, तो तुम्हें उसकी काम में गलतियां खोजे, ये काम इतनी जल्दी कैसे हो गए, उसको डिग्रेड कर करके धक्के मार के निकाला। जब पहले आते डिजाइन पैटर्न में सक्सेस ना, इनका निगरान हो गया, निगरान में सिलेक्शन हो गया इनका। अब आ जाके देंगे अपना ये नोटिस, टाइम देंगे 3 मंथ्स कैसे टेक्नोलॉजी में, तो आपको पहाड़ का भी सक्सेस ना, उसका निगरानों में हो गया 24 लाख का पैकेज। क्या करें? आप तो फंस चुके हैं। मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? फिर से देखो, जूनियर जे, न्यू जूनियर। एस बोलता है मेरे को जे दे दे यार, क्या दे दे बोलो? देखो ना, यहां नहीं हुआ, सॉरी। तो जे का रेफरेंस कहां चाहिए बोलो? एस। बट एस होल्ड करने को तैयार नहीं है, और एस जे को भी चेक करना चाहता है, एस जे को भी चेक करना चाहता है, बट एस जे का रेफरेंस नहीं ले सकता है। तो एस का टाइप बोलो कौन है? सीनियर है। तो बोलो बेटे, एस का टाइप बोलो क्या? पॉइंटर में एक टाइम में, और ये तो पॉइंटर ही है, एस क्या पॉइंटर है, जे क्या बोलो? पॉइंटर है।
न्यू से क्या हो रही है? इस पॉइंटर की बोलो मेमोरी एलोकेट हो रही है। अरे बोलो यार, Yes, sir. ये बेटा पॉइंटर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लीज मत बोलना ना किसी को, थप्पड़ खा दो फिर मुझसे। ये पॉइंटर है, ये रेफरेंस है। जब इसका मेमोरी एलोकेट हो गया तब बोलो क्या बना? ये ऑब्जेक्ट बना। ये तो पॉइंटर है यार, ये किसको पॉइंट कर रहा है बोलो? अब आने वाले समय में मैं अपना रेफरेंस छोड़कर मैं दूसरे को पॉइंट करूं, ये मेरे बस का नहीं। एक बार भाई बताओ, बॉस किस बात के हो? बॉस किस बात के हो? बात ये भी सही है, एस का मुझे को चेक करना मस्ट है और एस राजी नहीं है इसके रेफरेंस को होल्ड करने का, क्योंकि एस क्या बोलो एक पॉइंटर है और जे भी क्या बोलो पॉइंटर है। बड़ा मुसीबत है यहाँ। अभी क्या करेगा भाई? अभी बंदा अपने काम को 8 घंटे से पहले कर ले तो इसमें क्या गलती है? और अगर बॉस नहीं देखता कौन किसने पहले खत्म किया, उसको काम पे रखो। उससे अंदर कंपनी चलती है और जो नालायक है नालायक ही रहेंगे। वो अगले साल आके ठीक हो जाएंगे, अगले साल ठीक होंगे। अब फिर क्या बताता हूँ वर्चुअल टेबल की कहानी। मैंने क्या बोला? एस जे की रेफरेंस नहीं दे सकता और एस की मजबूरी है किसको चेक करना बोलो? जे। कि आप एस को मत बोलो ऑब्जेक्ट, कि एस अभी देखोगे एस एक पॉइंटर। अरे बोलो यार, ऐसा है नहीं ऐसा। जब मेमोरी एलोकेट हो गया एस क्या बोलो ऑब्जेक्ट। अभी तो उसको देख क्यों रहे हो? एस को रेफरेंस नहीं दिखता है, तुम कुछ ऐसे लगा दो। जावा और सी शार्प में जो आपकी क्लास है वो बाई डिफॉल्ट क्या बोलो रेफरेंस टाइप, इसलिए हमें स्टार्ट ही लगाते हैं। ठीक है, हम शांत रहो, सुनो नहीं ठीक से।